नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको प्रसार शिक्षण की विधियों के बारे में बता रही थी और उसके वर्गीकरण के बारे में। तो उसमें आपको सबसे पहले बताया था संख्या के आधार पर वर्गीकरण। सेकंड अब बता रही हूँ स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर। इसका अर्थ होता है कि जो भी प्रसार शिक्षा की विधियाँ हैं वो किस स्वरूप में हम काम में लेते हैं या किस प्रकृति की है, उसमें वो वापस 3 प्रकार की है: मौखिक, लिखित और दृश्य। मौखिक मतलब जो मुंह से बोलकर, वर्बल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जो मुंह से बोलकर हम लोग प्रसार शिक्षा की विधियों को काम में लेते हैं, जिसमें आता है क्लासेस, सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, व्याख्यान या घर पे जाकर और खेत पर जाकर पर्सनल जब हम भेंट करते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, जिसमें कि व्यक्ति बोलकर और फिर अपनी प्रॉब्लम कहता है और प्रसार कार्यकर्ता वापस उसका समाधान बताता है, वो विधि कहलाती है वर्बल। लिखित वो होती है जो कि लिखित विधि हम पढ़ाने के लिए या हम कोई भी ज्ञान देने के लिए काम में लेते हैं, वो लिखित कहलाती है। लिखित के अंदर आएगा अखबार, पत्र पत्रिकाएं, किताबें, कोई परिपत्र, कोई सूचना पट पर कोई सामग्री लगाई है, चार्ट, पोस्टर, जिसमें कि लिखकर फिर लोगों को बताया जाता है। जो लिखित सामग्री है वो केवल लिटरेट लोगों के लिए ही यूज़फुल रहती है। इलिटरेट लिखित सामग्री का काम में नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानते। तो प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि वो जहाँ पर अपना कार्यक्रम लेके जा रहा है, जिन लोगों के साथ काम कर रहा है, उसे पता होना चाहिए कि वो ग्रुप लिटरेट है कि इलिटरेट है। फिर दृश्य वो होता है जिसको कि हम देख सकते हैं, जिसमें आवाज़ नहीं होती है, केवल देखा जा सकता है, उसको कहते हैं दृश्य विधि। उसमें आएगा एग्जीबिशन, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, चार्ट, पपेट शो, नाटक, स्लाइड्स, डेमोस्ट्रेशन, ये सब आएंगे। जितने भी एग्जीबिशंस लगती है उसमें मॉडल्स वगैरह होते हैं जिसको कि लोग देखते हैं, वो कहलाती है दृश्य विधि। तो हम ये कह सकते हैं स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर जो भी टीचिंग मेथड्स है उनको जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्बल, रिटन और विजुअल। वर्बल मुंह से बोल के बताया जाता है, विजुअल देखने वाली सामग्री होती है, और रिटन जो कि लिखित सामग्री होती है उसको हम रिटन सामग्री कहते हैं। सेकंड है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है कार्य के आधार पर, मतलब शिक्षण विधियों को कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उसमें आएगा बोलकर, दिखाकर, कर। बोलकर में आएगा खेत पर और घर पे जाकर जो अपन भेंट करते हैं, व्याख्यान, टेप रिकॉर्डर, ये कुछ ऊपर की जो अभी आपको मैंने क्लासिफिकेशन बताया उसी के अनुसार है। दिखाकर में चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, फोटोग्राफ, स्लाइड, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, फिल्म शो, ये सब दिखाकर। करके जिसमें कि व्यक्ति करके कोई चीज़ दिखाता है, जिसमें ज़्यादातर आता है डेमोस्ट्रेशन या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिसमें कि जो भी रिसोर्स पर्सन होता है वो फील्ड में ले जाकर और व्यक्ति को कार्य करके दिखाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो प्रसार की जो विधियां हैं, प्रसार शिक्षण की विधियां बहुत सारी हैं। अडॉप्टर कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग है, और अडॉप्टर या जितने भी ये वर्गीकरण दिया गया है, प्रसार शिक्षा के चरण हैं उसके अनुसार दिया गया है। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो यही कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा की जो मुख्य विधियां होती है वो 3 हैं: व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क और जनसंपर्क। उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है, चाहे वो बोलकर, चाहे वो रिटन, चाहे वो करके दिखाने वाली सारी विधियां मोर और लेस उसी के अंदर आ जाती। तो अपने को केवल उसी चीज़ पर ध्यान देना है कि प्रसार शिक्षण की जो विधियां हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और जनसंपर्क।
तो जितनी भी प्रसार शिक्षण की विधियाँ हैं उसके कुछ फ़ायदे होते हैं कि इससे व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रसार शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो प्रसार कार्यकर्ता के लिए एक टूल का काम करती है, जिससे कि वो लोगों को अच्छी तरह से मोटिवेट कर सकता है, अच्छी तरह से सिखा सकता है। जो भी नई टेक्निक है लोग उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं और प्रसार शिक्षण विधियों के द्वारा कार्यकर्ता लोगों में रुचि पैदा कर सकता है, इंटरेस्ट पैदा कर सकता है, सीखने की इच्छा जागृत कर सकता है और लोगों को नई टेक्निक अडॉप्ट करने के लिए भी मोटिवेट कर सकता है। वो किसके द्वारा कर सकता है? अगर हम रिज़ल्ट डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं तो लोग उसके रिज़ल्ट देख के किसी भी नई टेक्निक को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर लेंगे। इसी तरह प्रसार कार्यकर्ता के लिए इन विधियों के प्रयोग से उसका कार्य करना आसान हो जाता है। लोगों को एक साथ गैदर करके और उनको एक साथ इन्फॉर्मेशन देता है, तो उससे कई बार उसकी समय, शक्ति, धन की बचत हो जाती है। कई बार प्रसार कार्यकर्ता इन विधियों का सही प्रयोग नहीं कर पाता है, उससे उसको कई बार असफलता होती है, कार्यक्रम को वो सफल नहीं बना पाता है। लोग जितने इकट्ठे होने चाहिए उतने नहीं हो पाते हैं। नई टेक्निक को जितने लोग अडॉप्ट करने चाहिए उतने नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को हर टीचिंग मेथड का ज्ञान होना चाहिए। कौन से ग्रुप के लिए कौन सी विधि सही रहेगी उसका भी ज्ञान होना चाहिए। जो भी वो विधि को काम में ले रहा है उस विधि को काम में लेने के लिए उसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, जैसे कि गांव में लाइट की फैसिलिटी, पर्दे की फैसिलिटी, इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए और साथ में इजी होनी चाहिए उसके लिए, जो कि वो आसानी से काम में ले सके। और ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके किसी भी व्यक्ति को केवल एक ही विधि से नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक ही विधि जो है वो इतनी सफल नहीं होती है। अगर हम एक से अधिक विधि का एक साथ प्रयोग करते हैं तो सीखने की प्रक्रिया तेज और अच्छी हो जाती है। धन्यवाद।